क्योंकि वहाँ 1300 लोग पूरे हिंदुस्तान में एक जगह जुटे हुए थे, बट यहाँ 1300 लोग एक एक दुकान के बाहर लाइन में खड़े हैं। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी। कोरोना वायरस को लेकर देश जिस तरह से हिंदू मुसलमान सारे वर्ग के लोग लड़ रहे हैं और उसमें साथ साथ देश का सभी व्यक्ति इसमें शामिल है। जब मरकज़ का 15 तारीख का केस आया था और उसके बाद 15 मार्च को जब मरकज़ के 1300 लोग जब वहाँ पे रुके हुए थे जो बाहर से आए थे और जिनका चेकिंग इंडियन गवर्नमेंट ने किया था, मगर बाद में मरकज़ के नाम पर पूरी मुस्लिम जमात को, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं उनको बदनाम किया गया था, उनका बहिष्कार, उनका बाइकआउट करने की बात की गई थी। मगर जब आज सरकार ने जब लाइन लगाया है, आज रमज़ान का 11वां दिन है, जहाँ तक मैं जानता हूँ मुसलमान रमज़ान के दिनों में शराब नहीं पीते। शराब पीते हैं, ऐसा नहीं कहना है कि शराब नहीं पीते मगर रमज़ान में शायद नहीं पीते। तो आज जो लाखों के तादाद में लोग खड़े, लाखों के तादाद में लोग जो शराब की दुकानों पर खड़े हैं, तो क्या उससे कोरोना नहीं बढ़ रहा है? क्या उससे कोरोना की बीमारी नहीं चल रहा है? तो हमारे साथ इरफान अली ताज है, कई बार इनसे बातचीत हुई है हमारी, बहुत बेबाकी से राय देते हैं। फिर इसलिए मैं इनसे बात करना है क्योंकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और इन पर मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इन पर अपनी क्या राय है। कि जब मरकज़ का केस हुआ तो मुसलमान, मान लीजिए कि ऐसा कहते हैं कि बीजेपी वाले, RSS वाले या बहुत सारे जो एक्सट्रीमिस्ट अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, वो कह रहे थे कि मरकज़ की वजह से कोरोना फैला है। तो आज जो लोग शराब की दुकानों पर खड़े हैं, लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग खड़े, तो क्या इससे कोरोना नहीं फैल रहा है? देखिए, एकदम फैल रहा है। और जो लोग ये सब पहले जो किए हैं तबलीग जमात के साथ और वटेवर जो उन लोगों ने कहा था, कुछ लोग हैं जिनका ये काम है, वो लोग चाहते हैं ना बस कोई एक उनको मुद्दा मिले जिसको लेकर के एक पर्टिकुलर एक समाज है उनको टारगेट किया जाए। अभी एट प्रेजेंट हम लोगों को, पूरे देशवासियों को, पूरे जितने भी हिंदुस्तानी हैं इस हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया जहान में जितने भी हिंदुस्तानी हैं, अभी उनको उनका ये सोच होना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से अपने मुल्क को बचाएं, ना कि एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं। अभी का जो वक्त है, अगर कोई गलत कर रहा है उसका गलत बोलिए, बट क्योंकि वो एक पर्टिकुलर समाज से है उसको गलत बोला जाए, बाकी और सबको नहीं बोला जाए, ये बहुत ही गलत है, एकदम निंदनीय है। अभी जो शराब की दुकान खुली, आप जाके देखिए 1300 आदमी एक एक दुकान के लाइन में खड़े हैं, तो वो भी गलत है। सिर्फ 1300 थे, अभी हर दुकान पे जी, वो एकदम गलत है। और अभी मुझे बहुत शर्म लगता है आजकल मुझे न्यूज़ देखने में या एंकर्स की बात सुनने में, जिस तरीके से वो लोग बात करते हैं। कल से मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, बट बहुत कम न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो इस बारे में बता रहे हैं या दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, बल्कि किस तरीके से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं शराब की दुकानों के बाहर में। अगर ये सब चीज़ जो हो रहा है ये हमारे देश को बर्बाद करेगा। अगर तबलीग जमात के कुछ लोग अगर वहाँ फंसे थे, वो लोग देश को बर्बाद कर रहे थे, तो ये लोग तो देश को नष्ट कर देंगे। क्योंकि वहाँ 1300 लोग पूरे हिंदुस्तान में एक जगह जुटे हुए थे, बट यहाँ 1300 लोग एक एक दुकान के बाहर लाइन में खड़े हैं। और हमारी सरकार को, जिसमें कुछ लोग आंख में पट्टी बांध करके अभी बैठे और कान में रुई डाल के रखे, उन लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सिर्फ अगर किसी एक समुदाय के बारे में होता, आप लोग चिल्ला करके सबको बताते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आज का गलत नहीं हो रहा है। आज अगर आपको लॉकडाउन ख़त्म करना था तो आपको एसेंशियल सामान का जो आप लोगों ने खोला था वो ज़रूरी था। क्या शराब एसेंशियल एक्ट कम्युनिटीज़ में आता है? नहीं, शराब नहीं आता है एसेंशियल। क्या हम लोग अगर कुछ दिन और लॉकडाउन के बाद, आप देखिए कल कितनी सारी एक्सीडेंट्स की घटनाएं हुई हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे जाके देखिए, क्योंकि ये सब हमारे जो पेड मीडिया हैं, जिसको हम लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, वो लोग नहीं दिखा रहे हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे जाके देख, कल दिन भर में कितनी घटनाएं हुई हैं। आप बोलिए तो मैं अपने अभी मोबाइल पे दिखा सकता हूँ कि 4-5 घटनाएं तो मेरे पास हैं। लोग इतना शराब पी लिए हैं कि वो जाके लोगों को एक्सीडेंट कर दे रहे हैं। क्या उससे कोरोना फैल रहा है? एकदम फैल रहा है। और हमारे हिंदुस्तान में अभी जो दोगली नीति चल रही है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है हमारे देश को बचाने के लिए। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है, किसी एक समुदाय का नहीं था, ना है और ना होगा। आज हम लोग सुबह से लेकर शाम तक लोगों की मदद करते हैं, ये नहीं देखते हैं, ये नहीं पूछते हैं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। मैं अभी बगल में हमारी हरिजन बस्ती है, वहाँ जाकर के मैं भी सामान बांट करके आ रहा हूँ। क्या वो हरिजन है या फिर दूसरे जाति के मैं उनको सामान नहीं दूँ? वो घर में खाने के लिए मर रहे हैं, मैं उनके यहाँ सामान नहीं पहुँचाऊँ? रोज़ हम लोग डिनर बांटते हैं 1000-1200 आदमी के एवरीडे। हम लोग कभी किसी से नहीं पूछते कौन किस समाज का है, कौन किस कास्ट का है। क्यों पूछे? वो इंसान है, वो भूखा है, वो ज़रूरतमंद है, उसकी मदद करना ज़्यादा हम लोगों को फ़र्ज़ है हम लोगों का। ये हम लोगों का धर्म सिखाता है, हम लोग के बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप ये हम लोग को सिखाते हैं। और अभी इस वक्त पूरे देश को एक साथ एकजुट होकर करके मिल करके इस कोरोना वायरस से पहले लड़ना ज़रूरी है। उसके बाद जब हम लोग ये सब ख़त्म हो जाए, फिर तो पॉलिटिक्स जिस तरीके से पहले होता था, होता आया है और होता रहेगा। नहीं, जब मरकज़ के 1300 लोगों को बदनाम किया गया तो आप मुसलमान समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो आपको अंदर ये तकलीफ नहीं हुआ था कि यार उस वक्त हमारे मुसलमान समाज को बहुत बदनाम किया जाए, हम आज इनको बदनाम करें? बदनाम क्यों करें? अगर आप लोगों ने उस वक्त उन लोगों को बदनाम किया था, तो अब वो आज वही तबलीग जमात के लोग प्लाज्मा अपना दे रहे हैं। उन लोगों के बारे में लोगों को बताइए। अगर वो लोग गलत करते हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, आज वो ही बताइए। आजकल की जो मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ अपना TRP के लिए, वो लोग जो देखते हैं, जो एक समुदाय के खिलाफ जो कोई भी छोटा सा मामला होता है उसको बढ़ा चढ़ा करके इतना बड़ा
बम ब्लास्ट करते हैं, जिसको लेकर के पूरा देश जो है सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचना इसका स्टार्ट कर देता है, जो कि एकदम गलत है। आज देखिए ना, जो गली कुशे में छोटे छोटे सब्जी के जो डाला लेकर के लोग घूमते थे, कल तक उनका कोई जात धर्म नहीं होता था, आज उस डाले वाले का जात और धर्म देखा जाता है। अरे वो इंसान है, वो गरीब है, अगर वो भी मार्केट से वहीं से खरीद के लेकर के आ रहा है जहाँ से किसी और समुदाय के लोग खरीद के आ रहे हैं, और इस वक्त वो अपनी जान को जोखम में डाल करके आपके घरों तक सब्जी पहुँचा रहा है, उससे बड़े इंसानियत का और क्या बात हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, आज 11 रोज़ा है, मुसलमान के वो बदनाम किया गया कि मस्जिदों में, मगर मैंने जहाँ तक दबिल देखा है कि मुसलमान बाहर नहीं है, रोज़ा है, सबसे मुकद्दस त्यौहार माना जाता है। तो आपको लगता है कि मुसलमान इस लॉकडाउन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मगर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको फिर भी बदनाम कर रही है? आज आप हमको पूरे कलकत्ता में या पूरे देश में जो भी हमारे ये राज्य सरकार है, मतलब सेंट्रल की जो हुकूमत है, किसी भी बड़े नेता को देखा लिए कभी भी किसी भी पब्लिक के बीच में जाके किसी की मदद करते हुए देख, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, छोड़ दीजिए मुसलमान समुदाय को, छोड़ दीजिए किसी भी समुदाय से हो, बहुत कम लोग नज़र आ रहे पूरे हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े नेता। एक हमारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, वो ममता बनर्जी साहिबा, वो सुबह से लेकर शाम तक लोगों के बीच में नज़र आ रही हैं। और इसी तरह एक्का दुक्का और दूसरे स्टेट के जो CMs हैं या कुछ लीडर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, बाकी और कोई नज़र नहीं आ रहा। दिल्ली सरकार के तो कोई लोग सिर्फ 9 बजे, कभी 11 बजे, कभी 8 बजे आके मन की बात करते हैं, लोगों को थाली या फूल बरसा के चले जाते हैं। लोगों को ताली या थाली की ज़रूरत नहीं है, लोगों को अनाज की ज़रूरत है, डॉक्टर्स को PPE किट की ज़रूरत है। हम जैसे वॉलंटियर्स जो हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, हम लोग समाज की जो मदद कर रहे हैं, हम लोगों को सरकार की मदद की ज़रूरत है, ताकि हम लोग और खुल करके लोगों तक पहुंच सके जहां तक हमारी सरकार नहीं पहुंच सक रही है। एक सवाल ये जानना चाह रहे थे कि जैसे अभी रमज़ान चल रहा है और जिस तरह से मुसलमान रोज़ा भी रह रहे हैं और तरावी का एहतमाम नहीं कर रहे, तो क्या ये जो मुसलमान समाज के लोग उन्होंने मान लिया है कि जब आज हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा इसलिए हम नहीं कर रहे, मगर या हिंदुस्तान के जो मतलब कि हेल्थ सेक्टर उसको वो प्रीफ्रेंस दे रहे हैं? एक्चुअली देखिए, दोनों चीज़ ज़रूरी है। अभी हालांकि हम लोग रमज़ान में जितनी हम लोग इबादत करते हैं, हो सकता है इस बार हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं, एक वैसा मोमेंटम नहीं बन रहा है, बट फिर भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग को शुरू से सिखाया गया है कि ये देश हम लोगों का है, हम लोग यहाँ पैदा हुए, हम लोग यहीं मरेंगे। तो इसीलिए देश की बेहतरी के लिए भी जो करना है वो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग मस्जिदों को नहीं जा रहे हैं, हम लोग तरावी की नमाज की गैदरिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी देश को हम लोग को बचाने की ज़्यादा ज़रूरत है। और पहले इंसान को अपना जान बचाना फ़र्ज़ है, बाद में हमारे जितने भी अमले हैं, अगर हम बचेंगे तभी तो अपनी अमल करेंगे। इसीलिए हम लोग पहले कोशिश करें अपने आप को बचाएं, अपने पड़ोस को बचाएं, अपने देश को बचाएं। एक बात ये जानना चाह रहे हैं कि ये मुसलमान रमज़ान के दिन शराब नहीं पीते होंगे, मेरा जहाँ तक मानना है, तो ये जो भीड़ लगे क्या इसमें मुसलमान है या मुसलमान शराब खरीद रहे हैं? देखिए रज़ा साहब, मैं फिर आपको भी बोलूँगा कि हम लोग इसमें हिंदू और मुसलमान ना करें। जो गलत कर रहा है उसको मीडिया भी दिखाए, हम लोग उसको उजागर करें। जो सही कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग उसको भी दिखाएं, ताकि जो लोग सही करें ना उसको कोई नहीं दिखाता है। जो लोग गलत कर रहे हैं, ज़रा सा कुछ चूक हो जाता है, उसको मीडिया एक, अगर खास करो किसी समुदाय से, उसका मीडिया एकदम बम बना के फोड़ देती है। इसीलिए अभी हम लोग को ये नहीं देखना है कि वो किस समाज से, अभी हम लोग को ये देखना है जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मुसलमान लीडर होने के नाते आपके पास तो चांस है कि जिस तरह मरकज़ को बदनाम किया आप भी उनको बदनाम कर सकते हैं। नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मगर उससे पहले मैं इंसान हूँ। अब मैं अभी इंसानियत के लिए लड़ रहा हूँ, मैं किसी हिंदू और मुसलमान के लिए अभी नहीं लड़ रहा हूँ। जो भूखे खाना लेने मेरे पास आते हैं, मैं उनसे ये नहीं पूछता हूँ कि आप हिंदू है कि मुसलमान हैं। मुझे लगता है वो भूखे, मैं इसलिए उनको खाना खिलाता हूँ। मैं उनके घर पे राशन इसलिए पहुँचाता हूँ क्योंकि वो भूखे हैं। वो हिंदू और मुसलमान है, मैं इसलिए नहीं पहुँचाता हूँ। वो इंसान है, इसलिए मैं पहुँचाता हूँ। भूखे पेट का मजहब रोटी, भूखे पेट का मजहब रोटी। और देखिए वो बचेगा तभी हिंदू या मुसलमान बनेगा, जब बचेगा नहीं तो कहाँ से हिंदू और मुसलमान बनेगा। और हिंदू और मुसलमान बनने से बढ़िया आज के लिए आप एक अच्छा इंसान बनिए। आप अच्छे इंसान बनिएगा, आपको देख के 10 लोग फॉलो करेंगे, वो भी अच्छे बनेंगे। अभी हम लोगों का यही कॉल है, हम लोग जितने वॉलंटियर्स हैं, हम लोग घर घर जा रहे हैं। हम लोग घर घर जा कर के लोगों की जो तकलीफ़ होती है, किसी को भी डॉक्टर के पास लेके जाना हो या हॉस्पिटल लेके जाना हो या किसी परेशानी, हम लोग उसमें खड़े हो रहे हैं। और ये वक्त इंसानियत दिखाने का वक्त है। ऊपर वाले ने बहुत अच्छा मौका दिया है आपको कि जो लोग परेशान हैं उनके साथ खड़े होकर उनके दिल से दुआ लीजिए। ये मत देखिए वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो इंसान है। एक आखिरी सवाल ये है कि सरकार का शराब जो दुकानें खोलने का फैसला सही है या गलत है? 100% गलत है। ये सरकार जो है अच्छी काम कम करती है, बुरा काम ज़्यादा करती है। ये शराब का दुकान कल खुला है, हमको लगता है कल से कोरोना वायरस का जो ग्राफ है वो बढ़ेगा। आप देख लीजिए, इस चीज़ को चेक कर लीजिए। और अभी तक लॉकडाउन में शायद ही हमको लगता है पूरे हिंदुस्तान में शायद ही एक आका एक्सीडेंट हुआ होगा। कल से ये एक्सीडेंट वाला ग्राफ भी बढ़ना चालू हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि ये जो हमारी देश की सरकार है, मतलब ये इस लॉकडाउन को ख़त्म करना चाहती है कि नहीं चाहती है, ये आप भी समझ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि लोग जो शराब बेचने से अगर ये बीमारी ख़त्म हो जाती है
कि नहीं होती वो आप भी समझ रहे हैं। शराब बेचना ज़्यादा ज़रूरी है या डॉक्टर्स को पीपी किट देना ज़्यादा ज़रूरी है या मरीजों को दवा देना ज़्यादा ज़रूरी है या जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड हैं उनको जांच करना ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आपको लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी शराब बेचना है तो वो आपकी सोच है, मेरी ये सोच नहीं है। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की सोच है, हमारे गृह मंत्री की सोच है, हमारा सोच ये नहीं। हमारा ये सोच है कि हम लोग जिस तरीके से मिलजुल कर कोरोना वायरस से कल तक लड़ रहे थे उसी तरीके से कुछ दिन तक और लड़ेंगे तो उम्मीद है हमारे पूरे देश से पूरा हिंदुस्तान कोरोना मुक्त हो जाएगा। और यही हम लोग का सोच है। हम लोग इसी के लिए काम मेहनत करें, सुबह से लेकर शाम तक लगे, अपनी जान की बाजी लगा करके, और अगर जिंदा रहें तो कोरोना मुक्त हिंदुस्तान भी देखेंगे, नहीं तो दुआ में आप लोग जरूर याद रखिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान अली ताज अपनी बातें कर रहे थे। वैसे एक निष्पष्ट बात ये बता दूं कि जिस तरह के शराब की दुकान खोले, शराब जो है वो कोई एसेंशियल कमोडिटीज़ में नहीं आता है, तो शराब की दुकानें का फैसला बाद में भी खोला जा सकता था, मगर सरकार के पास टैक्स के पैसे शायद कम होंगे तो शायद इसलिए खोल दिया गया। वैसे प्रधानमंत्री ने अब तक 6500 करोड़ रुपए इस्तेमाल नहीं किए पीएम केयर्स फंड में, तो वो पैसे कहाँ जाएंगे? बाद में एमएलए खरीदे जाएंगे या बाद में किसी राज्य की सरकार को गिराया जाएगा? इस पर वो बाद में चिंतन करेंगे। मैं रज़ा अंसारी, हिंद वॉइस के लिए आपको रिपोर्ट कर रहा था। मैं फिर जुड़ूंगा किसी बड़े अपडेट के साथ। शुक्रिया।